बोलो शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, आनंदेश्वर बाबा की जय। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यारो सर्वकार्यार्थ सिद्धये वागर्थाविव संवृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। सिद्ध बुद्धि शक्ति सहिताय स्वस्ति स्वस्ति श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। दाहिने हाथ में भैया जल लेंगे आप। ओम जल लिए रहना। ओम नमो भगवते रुद्राय तत्साक्षर मंत्रस्य प्रजापति ऋषि विराट छंदा श्री रुद्रो देवता न्यासे विनियोगः। परात्मे इस जल को छोड़ दो। अब जितनी माताएं बैठी हैं सभी लोग हाथ जोड़ लें। जितने भैया बैठे हैं वो न्यास करेंगे। ओम नमः मूर्धनि। जैसे जैसे अंगों में स्पर्श करेंगे आचार्य जी वैसे आपको भैया करना है। नमः मूर्धनि, नम नमः नासिकाय, ओम नमः ललाटे, वम नमः मुखे, गम नमः कंठे, वम नमः हृदये, तेम नमः दक्षिण हस्ते, रुम नमः वाम हस्ते, दाम नमः नाभो, यम नमः पादयोः। पूरे अंगों में स्पर्श करें। एवं न्यास विधानेन निष्पापो जायते नरः आत्मानं रुद्र रूपभिः शरीरेण विचिन्तयतः। बोलो गणेश भगवान की जय। इसके बाद में सर्वप्रथम हाथ में पीला पुष्प लेकर के विघ्न विनाशक विघ्नों को हरने वाली भगवान गणेश जी का ध्यान करना है आपको। मन में विचार आया होगा कि गणेश पूजा तो हम कर चुके, फिर गणेश जी की पूजा शुरू हो गई। मतलब यह है कि जो वहां आपने गणेश पूजा की है वो गणेश कौन है? वो शिव पुत्र गणेश नहीं है, वो आदि गणेश है। जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था तब भी गणेश पूजा हुई थी। कारण ये है कि वो आदि गणेश भगवान वही जो नारायण, कोई इनको सत्यनारायण कहता है, कोई जगत नारायण, कोई ईश, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अर्थात एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं हो सकता। कारण ये है कि संसार में इतने लोग हैं, सब अलग अलग स्वभाव के हैं, तो भगवान ने सोचा जब भक्त अनेक प्रकार के हो गए हैं तो क्यों ना हम भी अपने स्वरूप को अनेकानेक में बांट दें। तो जितने संसार में 33 कोटि देवी देवता, कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब प्रकार भी होता है। एका शब्दस्य कई अर्थेषु, तो यहाँ पर जो देवताओं से लिया गया है वो प्रकार से लिया गया है, ना कि करोड़ से। 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो यहाँ पर जो हम और आप सब लोग गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। अभी तो ये स्वरूप मिट्टी का है, लेकिन कहते हैं मंत्राधीनाश्च देवता, देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और वो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र आचार्यों के अधीन है। इस जैसे हम जब सब लोग मंदिर में जब मूर्ति स्थापना होती, प्रतिष्ठा होती है, कारण वहां भी यही तात्पर्य है कि जब तक मंत्रों के द्वारा आवाहन प्रतिष्ठा नहीं होती है मूर्ति में, तब तक वो मूर्ति पूजनी नहीं होती है। इसलिए यहाँ अभी तो उनका स्वरूप बना है। अब हम और आप सभी लोग मिल करके वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे। ये शिव पुत्र गणेश है। बोलो गणेश भगवान की जय। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानां गणपति वन्दवामहे प्रियाणां प्रियपति वन्दवामहे निधीनां निधिपति वन्दवामहे मतो मम आहवनानि गर्भतमा त्वमगाद गर्भतम् दधानमो बृङ्गानि मनीष ममले गण्डयुगले ददान
दानव सर्वार्थान निज चरण सेवा सुकृति ने दया धारो सारो निखिल निगमा नाम अनुदिनो गजास्यो स्मेरास्यो तमेया कलये चेतनिलये। ओम गणपते नमः। गणपति आवायामि स्थापयामि पूजयामि। भो गणपति या गच्छ या तिष्ठ पूजां ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भव। देखिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन यही है, जितने लोग पीछे बैठे एक बार हाथ में आप लोग पुष्प ले लीजिए, और जब सब देवताओं का जब बाद में शिव जी का आह्वान होगा तब आप लोग पुष्प, क्योंकि अगर पुष्प नीचे गिरेगा तो वो भगवान को नहीं प्राप्त होता है जो चौकी पर, इसलिए और फेंकने का विधान भी नहीं है, चढ़ाया जाता है। इसलिए जब अर्चन होगा तो सभी लोग करेंगे, लेकिन अभी ध्यान हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर एक पुष्प सभी लोग एक बार ले लो, हाथ में बस हाथ जोड़ करके बैठे रहना। हमारे जो मेन यजमान हैं आशीष भैया, उनके द्वारा पूरा पूजन होगा, आप लोगों के द्वारा हम चढ़वाते रहेंगे। लेकिन अभी आवाहन हो रहा है, आवाहन सभी लोग नहीं कर सकते क्योंकि संकल्प केवल भैया का है, ना कि सबका। तो इस वजह से जब सबका संकल्प होगा तो सब लोग आवाहन कर सकते हैं। नाम गोत्र से आवाहन संकल्प जो हुआ है वो भैया का हुआ है, इसलिए हाथ में पुष्प सभी लोग लिए रहना। कहते दरबार में जितने भक्त आते हैं ना सब आ भी नहीं सकते, कुछ आते हैं आकर भी चले जाते हैं, आकर के भी चले जाते, कारण भगवान चाहते ही नहीं है कि आप हमारी पूजा में बैठ सके। ना ही सबका समय भगवान लेते हैं, ना ही सबका धन भगवान लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ सत्कर्म में समय और सामग्री और धन ये उसी का लगेगा जिसके पुण्य बहुत ज्यादा होंगे, जिस घर पर जिस परिवार पर भगवान की विशेष कृपा। भागवत में वेदों में लिखा है जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ये एक जन्म का पुण्य नहीं हो सकता। कहते जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के कहीं एक बार श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी पूजा है, इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं, ये भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, तो इसलिए सेवा करेंगे। भैया आप दोबारा हाथ में लाल पुष्प लेकर के माता पार्वती का ध्यान करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़े, भगवती माता रानी का ध्यान करें। ओम हे मातृतनयां देवी वरदां शंकर प्रिया लंबोदर गौरी आवाहयाम्या अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। निर्दिकसना सासस्तस्वाहा सुभद्रिका ताम्बे नभसिनिम्मा मुखे ते ताम्बूला नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरा विलासते बले बॉम्बे करता स्फुरत्कांची साटे प्रतोगाटी साटे हाट कमाई भजाम स्वाम गौरी नागावती किशोरी पार्वती नमः। पार्वती आवायामि स्थापयामि पूजयामि। भो पार्वती, जो लोग आगे बैठे वो चढ़ाइए, केवल पीछे बैठे उनसे बाद में चढ़ा देंगे। पार्वती देवी यहाँ गच्छा या पुष्प को सीधा चढ़ाएं। या गच्छा या तिष्ठा पूजां ग्रहण मम सन्मुखो वरदो भवा। बोलो पार्वती मैया की जय। पुनः हाथ में एक पुष्प फिर लेकर के भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कौन कार्तिकेय, कार्तिकेय जी का ध्यान करना है। स्वामी कुमार ये देवताओं के सेनापति हैं, सेनापतियों के भी सेनापति, क्योंकि जितने देवता हैं ना, यदि सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली देवता है, सबसे ज्यादा ताकतवर कोई देवता है तो वो भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं। इसलिए हाथ में पुष्प लेकर के भगवान कार्तिकेय का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें आप अपनी कृपा हमें प्रदान करें, क्योंकि उत्तम सुख निरोगी काया, अगर आपका
शरीर स्वस्थ होगा, निरोगवान होगा, तो पूजा पाठ हर कार्य कर सकते हैं। और यदि हम शरीर से ही स्वस्थ नहीं होंगे, शरीर में बला बाधा संकट यदि घेरे होगा, तो ना पूजा में मन लगेगा, ना धर्म में, ना अन्य किसी कार्य को करने में। इसलिए भगवान कार्तिकेय से ये प्रार्थना करें, और कार्तिकेय जी की पूजा करने से शरीर आरोग्यवान होता है सर्वप्रथम, और शरीर में शक्ति प्राप्त होती है, हर कार्य करने की क्षमता, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए भगवान कार्तिकेय का ध्यान करें। ओम जत्रावणाः सम्पतन्ति कुमाराभिषिका इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मजचतो विश्वाः शर्मजचतुः शिखे बाहो देवा समरभयकारी शिवसुता परं सेनानी त्वं खड्गमुख तथा दशभुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा व्रजा मातां शरण प्रणत भयहारी पेयसा शंकरस्तेज संभूतं कुमारं श्रीवाहनं खड्गमुखं कृत्तिकासूनं गुहं आवाहयामि। स्वामी कुमाराय नमः। भो स्वामी कुमार देवता यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा पूजां ग्रहण मम सर्वको वरदो भवा। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ के एक भक्त हैं और वीरभद्र जिनका नाम है, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यदि सती चरित्र श्रवण किया होगा कभी भागवत की कथा में, राम कथा में, कि वीरभद्र भगवान का आवाहन कैसे हुआ था, वो कैसे प्रकट हुए थे। जब माता सती भगवान भोलेनाथ के मना करने के भी बाद नहीं मानी और अपने पिता दक्ष के यहाँ गई, और जाकर के उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जब वहाँ स्थान नहीं देखा, तो कहते हैं पहले कोई नहीं बोला तो कोई बात नहीं, भगिनी मिली बहुत मुस्तादा सादर भले मिली एक माता। माता तो प्रेम से एक बार बोली थी, लेकिन जो बहनें थी वो हंस रही थी कि देखो सती को आ तो गई, निमंत्रण भी नहीं दिया, मतलब हास्य करने लगी, व्यंग शब्दों का प्रयोग करने लगी। माता सती को ये बर्दाश्त हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब जहां पर यज्ञ हो रही थी वहां पर जब उन्होंने प्रवेश किया पर देखा कि ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु का स्थान है, भगवान इंद्र का स्थान है, जितने देवता हैं सभी का स्थान दिया गया, लेकिन मेरे भोलेनाथ का यहाँ कहीं स्थान नहीं दिया गया। ये बात माता को बर्दाश्त न हो सकी, और इसीलिए कहा गया है अपमान तो दुनिया में बहुत प्रकार के होते, लेकिन सबसे बड़ा जाति अपमान, यानी जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जैसे यदि उसका अपमान कर दिया जाए तो मरने से भी ज्यादा होता है। माता सती ये बर्दाश्त ना कर सकी और उसी यज्ञशाला में कूद करके क्रोध रूपी अग्नि से अपने शरीर को शांत कर दिया। जिस समय ये दशा नंदी ने देखी और जाकर के तुरंत भगवान भोलेनाथ को बताई, भोले बाबा यदि दुनिया में प्रेम कहीं से उत्पन्न हुआ है तो वो माता पार्वती और भोलेनाथ से हुआ, क्योंकि ये दोनों देवता ऐसी माता पार्वती और भोलेनाथ हैं जिनमें कभी पूरे जीवन में, क्या पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि कभी इनमें खटपट हुई ही नहीं, और कभी अगर हुई भी है हास्य में तो वो मात्र एक ही बात पर होती थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को खाने पीने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? भांग। और जब वो कहते थे, क्योंकि आज तो मिक्सी है, तब तो मिक्सी नहीं होती थी, तब तो हाथ से बचना पड़ता था, तो वही माता कहती कि एक दिन की हो बाबा तो वोट दे अब आप रोज, तो बस इसी पर उनकी थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन इसके अलावा कभी उनकी आपस में कोई भी विरोध नहीं हुआ। भोलेनाथ बहुत चाहते थे माता पार्वती को। जिस समय ये बात नंदी ने बताई, भगवान भोलेनाथ
ने ऐसा क्रोध किया कि अपनी जटा से एक जटा तोड़ करके जो ही पृथ्वी पर पड़ता, तो कहते हैं वहां पर एक माता जो भद्रकाली है, वहां भद्रकाली देवी और वीरभद्र वहां से उत्पन्न हो गए और वीरभद्र को आदेश दे दिया, जाओ दक्ष की यज्ञ को तुम विध्वंस कर दो। दक्ष की यज्ञ को वीरभद्र ने विध्वंस किया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, जाओ वीरभद्र, आज के बाद जब कभी मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा करने से पहले मेरा भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, और जो भक्त हमारी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए विधान है कि भोले बाबा से पहले उनके भक्त वीरभद्र की पूजा होती है। और कारण ये है कि जब उनकी पूजा होगी तो वो उनका आवाहन होगा, तो किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा संकट पूजा में नहीं आ सकता। क्यों? वो रक्षा करेंगे। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवैतञ्जलायुः। वीरभद्रो महातेजो संकर्ष गणाग्रणी आगच्छ महावीराय यज्ञरक्षां कुरुष्व मे। वीरभद्राय नमः। शंकर भगवान के सामने भैया भोले बाबा शिवलिंग में ही उनका आवाहन होना है। वीरभद्राय नमः यागच्छ यतिष्ठ पूजांग्रहान् मम सन्मुखो भरतो भवान्। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ के एक भक्त और हैं जिनका नाम है कुबेर, जो कि धनाध्यक्ष है। कुबेर भगवान की भी कृपा जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि धन नहीं होगा तो आज के युग में आप धर्म भी नहीं कर सकते, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सामग्री, फूल, पूजन सामग्री सब एकत्रित करना, अगर धन ना होता तो क्या ये कर सकते थे? अर्थात नहीं, पूजा भी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में कुबेर भगवान की भी कृपा बहुत जरूरी है। इसलिए माता लक्ष्मी के सहित भगवान कुबेर का ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो, प्रभु आप आओ, आकर के प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करो। धनेशो यक्षेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपते नरो देवा सितध्वज पताका विजयते पुरे अलकाधीशो बृहतनुधारे गुरुदया नरेन्द्राणां नाथा कठिन दुःखदारिद्र दहन भयगोसोमव्रते पवमानस्तानो भुविव्रतः प्रजावन्तः सचेमहे आवाहयामि देवेशं धनदं यक्षपूजितं दिव्यदेहं महाकायं नरयां विभुवन्। कुबेराय नमः। भगवान कुबेर का स्थान उत्तर दिशा में होता है। भगवान भोलेनाथ के उत्तर दिशा में पुष्प चढ़ा दो। बोलो कुबेर भगवान की जय। इसके बाद में एक पुष्प और ले लीजिए हाथ में। भगवान भोले बाबा के एक भक्त और हैं, कौन? जिनका नाम है कीर्ति मुख। ये कीर्ति मुख कौन है? अगर आप लोग कभी पुराने शिवाला गए हो, जैसे खेरेश्वर बाबा बने हैं, अगर आप लोग कभी गए हो या परमठ तो जाते ही होंगे दर्शन करने के लिए, तो खेरेश्वर में आपने देखा होगा मंदिर के अंदर एक चेहरे की आकृति बनी हुई उत्तर दिशा में रखी है। वो कौन है? वो कीर्ति मुख भगवान है। और इनकी पूजा करने से होता क्या है? समाज में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, धन धान्य की परिवार में बढ़ोतरी होती है, परिवार में सुमति होती है। तात्पर्य यही है कि ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बहुत बड़े आज्ञाकारी भक्त थे। ये एक बहुत बड़े महात्मा थे, ऋषि थे पूर्व जन्म में। और हुआ क्या, एक बार इनको भूख लगी, भूख बहुत लगती थी, और भूख लगी। माता पार्वती स्नान कर रही थी उस समय, और इन्होंने कहा माँ मुझे को भूख लगी है। माता ने कहा बेटा मैं अभी स्नान कर रही हूँ, कुछ देर के बाद मैं तुम्हें भोजन परोस दूंगी, अभी तुम थोड़ा शांति करो। लेकिन इनको भूख बर्दाश्त ना हो सकी, इन्होंने फिर कहा माँ मुझे भूख लगी। माँ ने मना किया। जब इन्होंने तीसरी बार कहा माँ मुझे भूख लगी, माता को क्रोध आ गया और माँ ने कहा जैसे हाथ में ही मानो कह दिया हो बहुत भूख लगती है, जाओ अपने शरीर को भी तुम खा लो। अब जिस समय ये शब्द सुने कीर्तिमुख ने, तो उनको लगा कि माँ की आज्ञा है, और माता पिता गुरुवर की वाणी बिना विचार किए शुभ जाती।
माता पिता गुरु जीवन में यदि कोई आज्ञा दे दे, कोई भी बात कह दे, उस पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संतान का धर्म है। चाहे बेटी हो या बेटा, यदि जीवन में प्रगति चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो, तो माता पिता और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वही कीर्तिमुख ने किया। उन्होंने सोचा माँ की आज्ञा है, अपने शरीर को खाना प्रारंभ कर दिए। जब पूरा शरीर, जब केवल सिर भाग ही बचा, अब क्या करें, देखते तब तक भोलेनाथ आ रहे थे। और भगवान भोलेनाथ जब आए और आकर के उन्होंने देखा कि केवल चेहरा बचा है, पूरा शरीर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि माँ की आज्ञा थी। आज भोलेनाथ के आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुमने इतनी बड़ी आज्ञा का पालन किया, अरे माँ ने तो हास्य में कह दिया होगा, और तुमने आज्ञा का पालन बगैर विचार किए हुए कर लिया। जाओ, मेरी आज्ञा है, पहली प्रथम मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अमर हो जाओ। दूसरा आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। और तीसरा आशीर्वाद देता हूँ कि जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, उसका समाज में यश कीर्ति नाम को कभी दुनिया में कोई शक्ति डुबा नहीं सकती। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। तब से हर भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा से पहले कीर्तिमुख की पूजा करता है। आइए इसी क्रम में हम और आप सभी लोग मिलकर के भगवान कीर्तिमुख का ध्यान करते हैं। ओम सर्व अंगमयामीशा विश्वरूपतः कृतो इहा गच्छ महादेवा पूजा में सपदे कुरु असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवसते स्वाहा गणश्री स्वाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाहा देवतये स्वाहा सुखाय स्वाहा सर्वज्ञ सद्गुण स्वाहा सपाल स्वाहा चंद्राय स्वाहा ज्योतिर्गे स्वाहा मणिमृचाय स्वाहा दिवापतयते स्वाहा। कीर्तिमुखाय नमः भगवान शंकर के सामने चढ़ा दीजिए। बोलो कीर्तिमुख भगवान की जय। या गच्छ या तिष्ठा पूजा ग्रहण मम षण्मुखो वरदो भवः। इसके बाद में हाथ में पुनः फिर पुष्प ले करके भगवान भोलेनाथ के गले की शोभा बढ़ा रहा कौन? नागराज, वासुकी नाग। और कहते जिसके जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार स्पष्ट किया गया ऋषियों के द्वारा कि जिसके जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष लगा हो, तो वो रुद्राभिषेक करने के समय यदि नागराज का विशेष पूजन करता है, तो जन्म कुंडली में लगा हुआ काल सर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, अनिष्टता दूर होती है और शुभता प्रदान हो जाती है। और भगवान भोलेनाथ के सबसे निकट यदि कोई ग्रह रहता है तो वो नागराज ही है। नंदी भी रहते हैं लेकिन इतने निकट नहीं है जितना नाग है, कारण वो तो गले में ही लगते हैं। और नंदी बाबा रहते हैं लेकिन थोड़ा सा पास में रहते हैं, थोड़ा दूर। जितना स्थान नागराज को मिला इतना स्थान माता पार्वती का भी नहीं, कारण पार्वती मैया भी रहेंगी तो दाएं और बाएं ही तो रहेंगी, लेकिन 24 घंटे गले में नहीं रह सकती, तो वो स्थान दिया भगवान भोलेनाथ ने नागराज को। तो आइए हम और आप सभी लोग मिल करके भगवान नागराज का ध्यान करते हैं। ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो जयते पृथ्वीमर जयंतरिचय देवीतेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। अनंताय नमः कायाय फणा सप्तकमण्डितान् आवाहयाम्यहं सर्वान् नानामणिविभूषिताम्। ओम नागराजाय नमः। चढ़ा दीजिए। नागराजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो सर्प या गच्छ या तिष्ठा पूजां ग्रहण मम षण्मुखो वरदो भव। बोलो नागराज भगवान की जय। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के अब जो कि धर्म के स्वरूप कौन है? नंदी बाबा। ये धर्म के स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ की पूजा से पहले नंदी की भी पूजा होती है।
अगर अर्जी लगानी है भोलेनाथ से तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते। जैसे किसी मंत्री से मिलना हो तो क्या डायरेक्ट मिलोगे, पहले उसके पीए से मिलना पड़ता है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ तो सबसे दुनिया में क्या ब्रह्मांड में यदि सबसे बड़ी कोई सरकार है तो वो महाकाल की भगवान भोलेनाथ की है। तो यदि भोलेनाथ से अर्जी लगाना है तो डायरेक्ट नहीं लग सकती। यदि गंगा पार करनी, कोई नदी पार करनी है तो नाव की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भोलेनाथ से मिलने के लिए नंदी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान नंदी जी का ध्यान करें सभी लोग हाथ जोड़ करके। सदानंदे नंदी जगतपति धारे सुरपदे महाधर मोरूपा जनमन विहारे पशुपते सदा श्रद्धा भक्ते भवयुत भवानी पाहि मामकेस्मिं साङ्गत्वा महतयत पूर्णं देयता आशुभूषिसाना भृगवो न भीमो घरः चोभरसरिगणीनां शङ्करं करोमि एकवीरः शतगोदेन अरत्सागरेन्द्रः नंदेश्वर महायोगी भरभरूप शिवा प्रिया महायज्ञे श्रद्धा भक्ति प्रयच्छने नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वर देवता यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा पूजा ग्रहण मम षण्मुखो वरदो भव। बोलो नंदीराज भगवान की जय। अब किसका नंबर है कोई बता सकता है? नंदी बाबा के बाद अब कौन बचा? भोलेनाथ। भोलेनाथ के पहले अभी उनके परिवार में और भी कोई है। कौन? भोलेनाथ के जटा में कौन है? गंगा मैया। तो पहले माता का आवाज गंगा मैया का, और मस्तक पर कौन है? चंद्रमा। और उनके साथ में कौन देवता रहते हैं 24 घंटा? एकादश रुद्र के स्वरूप में कौन? जो धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में विशेष उन्हीं की पूजा हो रही है, हनुमान जी महाराज। एकादश भगवान भोलेनाथ के ही अवतारी है एकादश रुद्र। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ज्योतिष पंचांग के अनुसार 24 घंटे में पंचांग के अनुसार जो गोधूली बेला का समय होता है पूजा करने के लिए सबसे कोई अच्छा मुहूर्त है ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार, तो वो यही समय होता है जो वर्तमान में चल रहा है। ये हम लोगों ने भी विचार नहीं किया, लेकिन कहते मन सोचे कल होत न प्रभु चेती। तत्काल भगवान भोलेनाथ ने जो समय निर्धारित किया उसी समय पूजा हो रही है। तो आइए बड़ी श्रद्धा के साथ में एक एक पुष्प लेकर के भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शंभवाय तमयो भवाय च नमः शंकराय तमयस्कराय च नमः शिवाय शिवोदराय च महोक्षाकटवङ्गम परदुरदिना भस्म फणिना कपालो चेतिया सुरास्ताम्रधे वेदादे भवद्भ्रो प्रणहिता नहे स्वात्माराम विषयाग्रगतृष्णा भ्रमयते। कोई बता सकता है भोलेनाथ रहते कहाँ? कैलाश में। तो यदि कैलाश से भगवान भोले बाबा को आज अपने घर पे बुलाना है तो कैलाश पर्वत की भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। कैलाश पीठा सन मध्य समस्थम भक्ता सनंदा विरज्यमान भक्तार्पितावा नलय प्रमेयं ध्यायेत् मालिंगितवेश भूषणम्। श्री श्री सांब सदा शिवाय नमः। भो जगदीश्वर यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा पूजा ग्रहण मम षण्मुखो वरदो भवा। बोलो शंकर भगवान की जय।
इसके बाद में हाथ में भैया आप दाहिने हाथ में जल लेंगे और जल लेकर के अभी तो आपने वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का ध्यान किया, आवाहन किया है, लेकिन जब कोई घर में हमारे आता है अतिथि या मिलने वाला कोई भी सदस्य, तो उसको बुलाने से पहले बैठने की व्यवस्था करते हैं, कुर्सी, सोफा या आसन वगैरह। तो भगवान भोलेनाथ को यदि हमने बुलाया तो बुलाने के बाद अब उनको बैठने के लिए आसन देंगे और उनके अंदर मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो हाथ में चल लिए रहे ओम हरि ओम अस्श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्या ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋक्षया ऋक्षसु साम निच्छन्दासे क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आम बीजम ह्रीं शक्ति त्रौं कीलकं देव प्राण प्रतिष्ठापनी विनियोगः। इसके बाद में भैया बाएं हाथ में अक्षत लीजिए आप, अक्षत बाएं हाथ में लिए रहना और दाहिने हाथ से आपको क्रम होगा भगवान गणेश, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी, नागराज और त्रिशूल, जो भी सामग्री चढ़ाएंगे इसी क्रम से चढ़ाएंगे। तो हम मंत्र बोल रहे हैं, आप सभी के ऊपर अक्षत छोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा करनी है। सभी लोग हाथ जोड़ ले। ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्यभ्यो नमः शिरसि गजो सामचंद्रस्यभ्यो नमः मुखे प्राणाख्या देवताय नमः हृदये आम्बीजाय नमः गुह्ये क्लीनरत्ने नमः पादयो त्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे। ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं हं सं हं सः सोहं शिवस्सा। थोड़े थोड़े छोड़ते रहो। प्राणाः य प्राणाः ओम आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं हं सं हं सः सोहं शिवस्सा। जीवगीय स्थिता आं ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं हं हं सं सः सोहं शिवस्सा। सर्वेन्द्रियाणि वाक् मनः त्वक् चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायु मस्तान या गत सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। पूरे दाहिने हाथ में लेके छोड़ दो। मनोजोत्र जो कदा मारि सप्रेत मद्रिद्यामि मान तनोद्वनि दान्ते मोदमि वन्दधातो विश्वे देवा सैवानयं तामो प्रतिष्ठा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भैया तो सभी लोग अपने दोनों हाथ, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं उनको बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं, लेकिन भगवान जो देवता ऊपर विराजमान है तो उनको बुलाने का आसन किए हैं। तो दो सभी लोग अपने दोनों हाथ आगे करेंगे। भू पुरुषम साम सदाशिवम आवायामि। आप लोग को आवाहयामि। भुवा पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। स्वा पुरुषम साम सदाशिवम आवाहयामि। अब हाथ जोड़ लो। स्वामिन सर्व जगन्नाथा यावत् पूजा वसानगा तावत् तं प्रीति भावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधो भव। आद्याहि भगवान् शम्भो सर्वस्तं गिरिजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तोभ्यं नमो नमः। पुनः फिर दोनों हाथ सामने करें भगवान के। ओम भगवान देव देवेशाय यावत् पूजा वसानकं तावत् तं प्रीति भावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधो भवः। दाहिने हाथ का अंगूठा चौकी में स्पर्श कीजिए। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा सकंदुका अस्य देवत्वमर्चाये मामहे द्विजकश्चना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान भोलेनाथ को बैठने के लिए एक बेलपत्र का आसन देंगे। एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के सामने रखो भैया। सीधा देखिए जो चढ़ाते हैं, देखो समझो क्रम क्या है। एक मिनट। जो बेलपत्र भगवान पे चढ़ाते हैं हम लोग उसको उल्टी चढ़ाते हैं, मतलब ऐसे पलट करके, और जो आसन देते बैठने के लिए वो ऐसे सम्मुख आसन देंगे। तो भगवान भोले बाबा के सामने एक आसन दीजिए। पांचों मूर्तियों के सामने आसन लीजिए। पांचों मूर्ति के सामने एक एक बेलपत्र रख दीजिए। जिसके सामने जो मूर्ति है एक एक रख दो। ओम एततेन्द्रावदन्तेन परो मोदवरोति अवदवदन्मा विनागावतः प्रतिवादा आयगो संचलाना नहीं। मात्र एक बेलपत्र का आसन देना है बैठने के लिए। भगवान को बुलाया है तो अभी तो आसन दे रहे बैठने के लिए। इसके बाद में बस अब जलपात्र भैया अब आप ये लेंगे और जलपात्र लेकर के
इस आचमनी से एक हाथ में लोटा पकड़ेंगे और पांचों मूर्तियों के ऊपर 4-4 बार जल छोड़ करके, क्योंकि 4 बार जल छोड़ने का तात्पर्य ये होता है कि पादम पहले चरणों को धुलाया, मुख्य आचमनीयम आचमन कराया, फिर अर्घ्य प्रदान किया, फिर स्नान कराया। तो 4-4 बार उन पांचों मूर्तियों पे जल छोड़ो भैया। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वेदोमे अधोरे निर्वाणो हन्तेभ्यो करन् नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः। सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धं निर्मलं जलम् आदाम्यतां मया दत्तं प्रसीद परमेश्वर। अब भैया लोटा पकड़ करके ऐसे भगवान को अर्घ्य दीजिए, शिव जी को सामने 3 बार जल छोड़ो भगवान भोलेनाथ के सामने। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। अब इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को मधुपर्क और किसी देवता को नहीं चलेगा। इसमें भैया 3 चीजें मिली होती हैं, दही, घी और शहद। ये तीनों यदि बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो दुनिया में इसके समान कोई विष नहीं है। इसलिए इसका पान भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई देवता कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने देवताओं ने किसका पान किया था? समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो देवताओं ने पान किया, लेकिन जब विष निकला तो सब पीछे हो गए। तो विष को देख करके याद किसकी आई थी? महादेव। मतलब हमारी आपकी बात छोड़ दो, जब देवताओं पर भी संकट आता है तो कोई नहीं नजर में आता, केवल हमारे भोलेनाथ ही नजर में आते हैं। विष का इसीलिए संतों ने कहा कि जिसने पान किया है अमृत का वो क्या कहलाए? देव। लेकिन जिसने पान किया है विष का वो क्या कहलाए? महादेव। महा किसी के आगे नहीं लगा, ये महासूचक शब्द केवल भोले बाबा के आगे नहीं लगा। तात्पर्य क्योंकि उन्होंने विष का पान किया है। दूसरा तात्पर्य ये है, जैसे शादी विवाह में जो दूल्हा होता है उसको भी मधुपर्क सिखाया जाता है, ऐसे इस पूजा के दूल्हा कौन है? भगवान भोलेनाथ है। उनके जलपान की ये व्यवस्था है। जैसे कोई आता है आचमन जल आदि कराने के बाद जलपान कराते हैं, ऐसे केवल ये भोले बाबा पे आपको समर्पण करना है। बोलो शंकर भगवान की। कान से न पीतो दधिमध्वज संयुता मधुपर्को मयानीता पूजा प्रतिगृह्यता सकल सदाशिवाय सांब सदाशिवाय नमः मधुपर्कम समर्पयामि। भैया एक गिलास अंदर से निकालो, गिलास लेकर के भैया जो भी सामग्री चढ़ाएंगे जैसे दूध दही, उसके बाद में आप गिलास से जल चढ़ाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद में भैया शुद्ध जल से स्नान करवाओ। थोड़ा सा जल छोड़ो, आराम से। और आप सभी लोग मानसिक रूप में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना, क्योंकि ये जो क्षण आप लोगों को मिला है ये बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की, ये समझ लेना। क्योंकि जीवन में धन मकान गाड़ी बंगला सब यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। आज हम 4 10 8 जितने लोग बैठे यहाँ पर बैठ के जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, केवल यही साथ देगा और यही साथ जाएगा। धर्म और कर्म और भगवान का नाम केवल सत्य है, बाकी तो जगत मिथ्या है। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
अपराध। एक दो पाप नहीं, करोड़ों पाप जो होते हैं जाने और अनजाने में, वो तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं जब भगवान भोलेनाथ की सेवा होती है। बोलो शंकर भगवान की। अब इसके बाद में सर्वप्रथम भगवान बाबा भोलेनाथ को दूध से स्नान कराएंगे, और ये अब दूध से गणेश पार्वती पांचों मूर्तियों जो बचे वो शिव जी पे पूरा भगवान गणेश जी से प्रारंभ करेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर चढ़ाते हुए और शिव जी पे पूरा चढ़ा देना। ओम भयः पृथ्व्यां भय ओम देव भयो दिव्यंतरिके भयोदाः भयस्वते ने प्रदितः संतमुषम्मा। भैया थोड़ा ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्चापयाशानातं समर्पितं शुद्धोदकजलमिष्टानं समर्पयामि। शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि। के बाद में भैया जल हुआ, जल के बाद में अब पुनः दही से स्नान होगा। जैसे हम और आप जब स्नान करते, देखो तात्पर्य भी समझते चलो, क्योंकि पूजा पाठ भी विज्ञान ही है, कोई दूसरा रूप नहीं, ये समझना। क्योंकि पूजा पाठ यदि विवेक के द्वारा की जाएगी तो सार्थक होगी, और विवेक ज्ञान के बगैर पूजा भी निरर्थक होती है। इसलिए समझो उसका तात्पर्य क्या है और किसको चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप सभी बहुत बड़े प्रभागी हैं जो श्रावण मास वो भी सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे हम और आप स्नान करते हो तो शैम्पू साबुन आदि की आवश्यकता होती है ना, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ क्या लगाते हैं, शैम्पू साबुन के रूप में ये स्नान भी हो रहा है। तो ये दूध दही घी शक्कर सहित यही मानो भगवान भोलेनाथ का शैम्पू और साबुन है। इस भाव से स्नान करवाए। अब दही से स्नान होगा। ओम दादिक्रावरो आगारे कंदिशनो दतुते पारिणा सुराभिनो मुगानरत्रण आयो गुंगिताधिकतः सकल सदाशिवाय नमः सपरिवाराय नमो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक जलम स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते घृत ओम घृतपावाना विवतपसां। भैया चम्मच से थोड़ा थोड़ा सब पे चढ़ा दो शिव जी पे, फिर बाद में घृतपावाना विवतपसां वदपावाना विवतं तर्षस्याः विदस्य स्वाहा दिशः रादिशा आदिशो विदिशा उद्दिशो दिग्भ्याः स्वाहा। श्री श्री सांब सदाशिवाय बाबा श्री पार्थिवेश्वराय नमः। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक जलमिष्टान्ते घृत स्नानं समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद में भैया घृत के बाद में मधु उठा लो, अपने पास में चीनी रख लो। घृतम स्नानान्ते शुद्धोदक जलमिष्टान्नं समर्पयामि। रात्रे मधु स्नान, फिर शहद से स्नान कराएंगे भैया। ओम मधुबाधारितायते मधुकरन्ते सिद्धवा मधुविरनादन्वोहदेहि मधुरतमुदोकसो मधुमद्वातिकमोरजः मधुर्योनिस्तुनः पिता मधुमानो मधुमतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। श्री श्री सांब सदाशिवाय सपरिवाराय बाबा श्री पार्थिवेश्वराय नमः। नमः सभी लोग कहा करो। श्री श्री सांब सदाशिवाय नमः। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक जलमिष्टान्नं समर्पयामि। तदुपरान्ते शर्करा स्नानम्। ओम अपागो रसं द्वादशगो सूर्ये सप्तगो समाहितम् अपागो रसस्य जोरससम्भग्रन्नाम तममुपयाम गृहीतो सिद्रा तद्वादिष्टङ्कनामे कथेजो निरुद्रा तद्वादिष्टतममुपा। थोड़ी बोलो शंकर भगवान की जय। तब तक आप लोग बैठिए नहीं, कुछ ना कुछ तो नाम स्मरण ही करना है। तो भगवान भोलेनाथ का स्नान हो रहा है, हमारे साथ सभी लोग मिलकर के कहेंगे बोलो शंकर भगवान की। कि बाबा कर रहे हैं स्नान पर्वत पर रहने वाले, बाबा कर रहे हैं
स्नान पर्वत पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले, हिमगिर पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले, हिमगिर पर रहने वाले बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले। क्योंकि अलग अलग भक्त आए हैं तो कहते हैं कोई दूध दही ले आयो, कोई घी शक्कर ले आयो, कोई दूध दही ले आयो, कोई घी शक्कर ले आयो, बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले शंभो कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले। कोई गंगा जल ले आयो, कोई जमुना जल ले आयो, कोई गंगा जल ले आयो, कोई जमुना जल ले आयो, बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले, हिमगिर पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले, हिमगिर पर रहने वाले, सब दुख हरियो भोलेनाथ, पर्वत पर रहने वाले, सब दुख हरियो भोलेनाथ, पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले शंभो कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले बाबा कर रहे हैं स्नान, पर्वत पर रहने वाले। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, आनंदेश्वर बाबा की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। अब बाबा का हुआ, पहले ध्यान हुआ, आवाहन हुआ, प्रतिष्ठा हुई, स्नान हुआ। अब भैया निर्मलीकरण करना है, मतलब ये जो दूध दही पुष्प आदि चढ़े हैं मूर्तियों में हाथ ना लगे और ये सब परात में नीचे गिरा दो। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, अपने अपने सामने मूर्ति के जो दूध दही जल के माध्यम से हाथों के द्वारा ये सब नीचे गिरा दीजिए और बिल्कुल सफाई यहाँ पर कर दीजिए और केवल हाथों से सेवा करो और वाणी से भी सेवा करो। सभी लोग हमारे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा माने विष्णु माने, ब्रह्मा माने विष्णु माने, नारद विनाश गाये, हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गौरा जिनकी करे आरती, गौरा जिनकी करे आरती, गौरा जिनकी करे आरती, गौरा जिनकी करे आरती, गणपति जिनके जाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाथ का मंडल गले में माला, हाथ का मंडल गले में माला, बागंबर लपटाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
गोरे तन पर भस्म रमा कर, गोरे तन पर भस्म रमा कर, गोरे गोरे तन पर भस्म रमा कर, गोरे गोरे तन पर भस्म रमा कर, भांग धतूरा खाए हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। यही मंत्र जपने से तेरा, यही मंत्र जपने से तेरा, यही मंत्र जपने से तेरा, यही मंत्र जपने से तेरा कार्य सिद्ध हो जाए हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आनंदेश्वर बाबा मेरे, आनंदेश्वर बाबा मेरे, सभी लोग कहिए आनंदेश्वर बाबा मेरे, आनंदेश्वर बाबा मेरे, खेरेश्वर है बाबा मेरे, सर है बाबा मेरे, रे जागेश्वर है बाबा मेरे, जागेश्वर है बाबा मेरे, आनंदेश्वर बाबा मेरे, आनंदेश्वर बाबा मेरे, आनंद रहे लुटाए हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। प्रेम मात्र यही भाव है। यदि भाव में भावना हो तो भावना बेकार है, और भाव से भज लो तो भव से बेड़ा। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद में भैया एक पुष्प में गंध अक्षत पुष्प रोली चावल लगा करके पांचों मूर्तियों के सामने रख दीजिए। पांचों मूर्तियों के सामने रखिए। ओम हरि ओम गंधर्व सभा विश्वावसो बाले ददार विद्यार्थे दरमान व्यापारे देवतेगने रेटा एडेता इंद्रजा बाहुरति दक्षिणो श्रुत्यार्चे जमान सा पारे देवस्य अग्नि रेटा एडेता गंगणपते नमः, पार्वती देवी नमः, कार्तिकेयाय नमः, स्वामी कुमाराय नमः, नंदीश्वराय नमः, नागराजाय नमः, श्री श्री सांब सदाशिव सा परिवाराय नमः। तथाक्षर पुष्पाणि को समर्पयामि। एक बेलपत्र, दो बेलपत्र लेकर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिए। ऊपर हाँ। नमो बिलबिने चकवजिने च नमो बर्मिणे चमरूपिणे च नमः श्रुता जत श्रुतसेना यत नमो दुन्दुभ्याय यत हरण्याय च। बोलो शंकर भगवान की। अब इसके बाद में भगवान का, अभी तो आपने ये स्नान कराया, अब होगा महास्नान, और महास्नान का ही दूसरा रूप है महारुद्राभिषेक, जो कि बराबर श्रृंगी के द्वारा धारा चलेगी, और जितने भक्त बैठे सभी लोग मन में ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया जो अभिषेक का वाला जल और दूध, गंगा जल आदि है, वो सब मंगवा। शांति बनाए रखिए आप सभी लोग। ये कलावा आप सभी के पास तक आ जाएगा, और ये कलावा सभी लोग अपने हाथ में पकड़ लेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे में घुसा लो। इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ ये मान के चलो ट्रांसफार्मर यहाँ है, और इस तार के माध्यम से लाइट हर जगह पहुंच रहे, तो इसका फल सबको भैया के द्वारा मिलेगा। भैया को ईश्वर ने माध्यम बनाया है, तो आप सभी पर भागी हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके इस क्षेत्र में ऐसे भक्त हैं जो धर्म और पूजा पाठ से जुड़े हुए। इसको टाइट न रखे, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हुए आगे बढ़ाते रहो एक दूसरे को। हमें छोड़ दिया। अभी हम पीछे अरे बस उसको आपके शरीर कहीं
अब आपने सब ये कलावा सभी लोग पकड़ लीजिए। वही जल्दी जाओ गणेश नहीं है अरे दीदी पर धारा तो पाँच एक बार 5 मूर्तियों पे लगा देंगे। प्रगति वहाँ पर पकड़ लो आके जब तक हम वेद पाठ करेंगे एक बार घुमा दीजिए, शिव जी का नाम लगाएंगे। तब बनेगा ठीक है आप बीच में निकलेंगे कहाँ नहीं वो वाली इसको व्रत आजा पूर्ण कर दो। अरे बेटा वो कैमरा नहीं जाएगा उसको कहाँ कहाँ बीच में अरे आओ बेटा इधर आ जाओ ना मतलब फोन थोड़ा पीछे लगा फोन से बहुत दिक्कत है कैमरा लग जाएगा तो कैरेक्टर पता नहीं कहाँ आएगी ना। और एक बात और सभी लोग ध्यान दें कि ये महाअभिषेक होने जा रहा है भोले बाबा का। तो जब ये वेद पाठ अब शुरू होगा, कोई भी भक्त आपस में बातें मत करना। तात्पर्य ये है कि जब वेद पाठ होता है, अभिषेक होता है, यदि आपने आपस में बातें की तो पाठ का खंडन हो जाता है, तो जो फल होता है वो फल निष्फल हो जाता है। और उस पूरे पूजन का जितना दोष लगता है ना, जो विघ्न बाधाएं, जो समस्याएं होती हैं, जो निगेटिविटी जो निकलती है वेद मंत्रों के पाठ करने से, वो तत्क्षण उसी के ऊपर, उसी के हृदय में समाहित हो जाती है। तो फिर व्यक्ति कहता पूजा पाठ में भी रहते हैं, करते भी हैं, फिर भी मन स्थिर नहीं रहता। तात्पर्य यही है, अगर क्रम से और नियम से करोगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए जब तक पाठ हो तो कोई बातें ना करना और मन अपने मन में ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहना। भैया चलिए प्रारंभ करेंगे। आप जिम्मेदारी धारा बराबर चलते रहे, आप बोलो शंकर भगवान की श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वेदा शिवा शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। हरिः ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणात्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधेनात्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमरानि गर्भदमा त्वमराधि गर्भदम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सासस्तस्वतः शुभदीपान् कामेलवासिनीं मा गायत्री दृष्टविजागति अनिष्टपङ्क्त्यातः बृहत् श्रीः कवंसो देवे सम्यन्द्रपादपदा सत्पदा त्रिपदा शक्रपदाः विच्छन्दा च सच्छन्दाः सो देवे सम्यन्द्रपा
सह स्तोमः सह छन्दस आवृतः सह प्रमाऋगयः सप्तदैव्याः पूर्वे कामन्ता मधुशरीरा अन्नवारे वीरेरत्यो नरस्मिन्नाजगतो दूरमुदय दैवन्तरु सुतदैवैतयोरङ्गमञ्ज्योतिः ज्योतिरे कन्दनमे मनः देवदङ्गलमतो जेन कर्माण्यवतो महेकिनो दिगे गृह्णमन्दिरे तदे बुधीराः तदपूर्वञ्च समन्तः प्रजानन्दनमे मनः शिवसङ्कल्पवतो जत्र्यानमतरेतो दत्तजगज्योतिरन्तरमृतं प्रजादोर्वान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पवतो जेनेदं भूतं भुवनं पवित्रपरिजयेतममृतेन सर्वं तेन दिव्यसाजते ततहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पवतो जतैर्निरतः दामजभूतपुङ्गितस्मिन् प्रतिवेदारधन भाविवाराः जतमेतमो सर्वमोदं प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पवतो दोगारतिर्सवानिवजन्मनिगान्नेनीयते भीषुर्मा दिनविवादप्रतिगञ्जलदिगञ्जविशन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ मा सहस्रशीलिका पुरुवादाद्राजादाद्रपादभूमिगो सर्वतस्मृत्वादसाङ्कुलं पुरुमये वेदमो सर्वञ्जभूताञ्च चवाभियं उदावृतदृश्येशारो जधन्येन विरोहते एतावादस्य महिमातो जायांश पूरुकः पादो दक्षिणाभूतानत्रिपादस्यामृतं विवे त्रिपादोर्ध्व उदयपूरुकः पादोस्येह भवतुनः ततो विभक्तिपदनावसासरानसरे अवेततो विराजो अधिपूरुकः जातो अधिर्जनवजातो विमलो पुरः समानजातर्बहुतः संवृतं जगदास्यं मापचोदाचरे वायुध्यानारण्या ग्राम्या चरे तस्मादिजातर्बहुतरितः स्वाभाविकतिरे छन्दात्मधृततिरे तस्मादजस्तस्मादजायत तस्मादस्मा अजयं तजेतो भयादतः तपोहजतिरे तस्मादस्मादात् अजमयादङ्गन्यं हरे गुरौजन्मरुपञ्जारमगतः तेन देव अजं तदाचार्य गयचरे निर्पुरुगं यततो कथिताव्यकल्पयन्नामोगङ्गेमस्य तेर्गें बाहो देवोरूपादावते ते ब्राह्मणो समुगमादे बाहो राजन्यः रता ओरोदलसतद्वैशाः पर्यामशोद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातशचोः सूर्यो मदाजता श्रोत्राद्वाजसप्राजसमुखादग्निराजाय नाभ्या आशीदन्तरिक्षमोदीर्णो द्यौः समवर्तता पृथ्व्याभो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयं नाजत्पुरुगेण हविका देवाद्यमतन्वतापसप्तो सेदाजन्त्रेकमयतमः शरदरिः तत्राजातन्वरनयत्रे ततमिदाः कृताः देवादित्यजन्तन्वाना अवजनन् पुरुकं पदुं माद्र्येण द्र्यमयतं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमाना सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्र्याः संवृतः पृथिव्यैरदाय विश्वकर्मणः संवर्तताग्रे तर्गद्वशामि तद्रोममेति तन्मध्यसले ब्रह्ममादानमग्रे वेदाहमेनं पुरुकं महान्तमान्यवर्णन्तमसः स्पर्शादानमेव विदुर्वादि मृदुमेति नान्यः वन्दा विद्यते जनाय प्रजापतिचररिगर्भे अन्तर्जायमानः बहुधा विनायते त्रिजोनिं परिपश्यन्ति नीराय तस्मिन्नः तद्भुवनानि विश्वाजो देवेभ्य आतपतिजोदीवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमोऋताय ब्राह्मणे ऋतं ब्राह्मणं जनयन्तो देव ऋतद्विपन्नास्वैवं ब्राह्मणो विद्यातसदेव असन्वतयतैतदेव श्रेष्ठप्रजा बहोरात्रे पार्श्वेन चक्राणि रूपं श्रीनो व्यात्तं ईश्वरनिगाडा मुम्मनिगाड सर्वलोकं निगाडा हरिः ओं आशुभूषितान प्रकपो नवीमो घनः चोपलितविकलीनां संरत्नो एकवीरः कतमो तेन अरयसा कमिन्द्रः संक्रन्दनेन निर्गेण धृणुनादित्रारेण धृयमनेन धृणुना तदिन्द्रेण तत्तत्साधुमञ्जुतो नरयुगस्तेन विष्णास युगस्तैः सनिखण्डिविदसे सकुदृष्टातैव इन्द्रो तेन सकुदृष्टा च सोमपाबाहुषदुद्रदन्वा प्रतिहिता विदस्ता बृहस्पति परिदीयारतेन च विद्वान् अपवादमानः प्रपञ्चं सेनाः ब्राह्मणो युधाजन्यस्माकमेव्यमिता गदारां मावलविद्यस्तविरः प्रवीरः तद्वान्वारी सहमान उग्रः
अभिवीरो अभिसर्वासहोदा दैत्रमिन्द्ररतमा दिशवो विदा गोत्रविदं गोविदं विदा जयन्तामिदं प्रणन्तमोदता इमगोदजाता अनुवेन इवमिन्द्रगोदवायो अनुदगोरब्रह्म अभिगोत्राणि सहदागा भानोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः ऋषभनः प्रतनागारयोस्म गगोदेन अवद्वयसो इन्द्रादानेन प्रेर्वते दक्षिणः हृदयः पुर एतु सोमः कुसेनानामरिवञ्जतेन जयन्तेन मरुतोजं स्वब्रह्म इन्द्रशवृणो मरुणस्य राज आदुर्यानां मरुतामुषत उग्रब्रह्म महामनदां भुवनेश्वरान् गोगोदेवान् जयतामुदस्तादा उदरिकयमगवन्नायुधान् सत्त्वानां मामगानां मनामुदे उदरित्रहन्वादीनां वादीनान् जयन्तु जयन्तु भोपाः अस्माकमिन्द्रः समिते उद्मजे अस्माकं जातिभवसारेन्दो अस्माकं वेदा उत्तरे वन्दुमान् उदेव अवताहमेव अवेगान्ति सम्प्रदयो भयन्ते ग्रहाणाङ्गान्यपिवे परे अविभ्रेणेकादत्सु शोकैरन्तेनामित्रातमदातदन्तं अवतृणापरापद सर्वे ब्रह्मतमोदिते गच्छामि त्रान्त्रापति स्वमावेगाङ्गञ्चनोचिकः प्रेताजयता नर इन्द्रो वः शर्मजतो उग्रावः तन्तवाः घोराद्र्याजपासरा असौजासे मरुतः परेगामवेदिन ओदसा स्मृतपान ताङ्गोभगतमसा पव्रतेन जतामे अन्यो अन्यन्नजानन्नानित्रमाणाः सम्पतन्ति कुमार ऋषिका इवादं न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मजतो विश्वाः धर्मजतो मर्माणि देवर्मणा दादयामि सोमस्वाराजान्तेनानुस्ताम्माहुरोर्परि वरुणसेरणोदयन्नद्वानुदेवामदन्तो हरिः विभ्राट्मेर्विवतु सौम्यं मद्रायुतादित्यमदावमिरुदम्मा वादनोदोजो अभिजकर्त्मनाः प्रवदाः पुपोकपुरुदा विराजते उदित्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति यथोर्जन्मादेनापावगजतता पुरण्यञ्जनान् अनूतं वरुणपतिरे दैव्याभिवजो आगतमुहूर्तेन सोदित्वानामध्वा यर्यगोगमञ्जाते सम्प्रतदायं वेदनं देवानां मातं प्रतदा पूर्वदा विशदे मद देशजातिम्बरे कदकुस्वर्विदं मा प्रतिदीनं प्रजनं दोहते दुरिम सुञ्जयन्तमनया सुपतसे अयं वेकशोदय कृष्णगर्भा ज्योतिर्जरायुगजतोऽपिमान् इममपाकुसङ्गमेदोर्जजतोन्नविप्रामदेवेशिरं नेत्रं देवान उदगादरे गान्यजोर्मितस्य पारुष्याग्नेहे याप्राद्यावा पृथिवी अन्तरितगोदोज आत्मा जगतततुकशा आनमिराजिर्विदते सुसतिविश्वानरः कविता देव एतो अभिदधा जुवानो मतदानो विध्वं जगदविपृथिवे मनेक जगद्यागतप्रहन्नुदगा अभिसोजा सर्वं तदिद्रते पशे तरणिर्विश्वादले सतो ज्योतिकृतस्य सूर्या विश्वामा वासिरोजनं मातसूर्यस्य भगवत्पद्यायवत्मधिया ततो विततगो संजवार गदेतयुतः हरितः तदसादाद्रात्रे वासस्तनुते सिमस्मै तन्मृतस्य पाडस्य विजक्षे सूर्यो रूपं प्रणुत्य द्यौरुपसे अनन्तमन्यदृशदस्य पादः कृष्णमन्यतरितः सम्परन्ते बलमहान् अदितो जबलादिर्यमहान् असे महस्ते सतो महिमा पानस्यते दादेव महान् असे पशोज श्रावसा महान् असे सता देव महान् असे मन्ना देव नाम सृजः पुरोहितो विभुज्योतिरादाव्यप्ना शायं इव सौर्यं विश्वेन्द्रस्य वत्सला वसूनिजात जनमान ओजलां गदिभागन्नदीदिमा द्यौदेवा उदिता सूर्यस्य निरगोहसः त्रिभुतानिरौद्याता तन्नोन्द्र वरुणो मा महन्तामदिभिः सिन्धोः पृथिवी उतन्यौः आकृष्णे नरजसा वर्तमान निवेशयन्नमृतं पर्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनं निपश्यन्ना हरिः ॐ भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रं नव उदोत इलवे उदते नमः जाते रुद्रशिवातनोरगोरापाप्रकाशनीतयानि सन्नमासं तमया गिरिसन्ताभिधागतिः रामिगुं निरसन्तादेविमकस्तवे शिवाङ्गतदां कुरुमाहि गोदेवी पुरुगद्यगदाजवेदवददाता गिरिदाचा पदामुदे ददानः प्रवपितगदैक्ष्मयोतुमना अददार्यभोजादरिवत्ता प्रथमो दैव्यो विगः ऐं जगर्मायत्मनिसर्वधान्योदराजीः परास्वा असौजसाम्रो अरुढ उदवरो शवत्करः दीतैन गोद्रा अवितो दक्षिस्मिताः
सासो वैका वहेड एमहे अथौजो वदर्पति नीलनीवो पिलोहितः उदैनं गोपा अदसरन् नुदहाकः कल्कटो मृजयापिना नमोस्तु नीलग्रीवाय तद्राक्षाय मीलुगे अदोजे अधितद्वाजो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमङ्गधन्वान् समवयो रात्रिमजाम्ना यासते हतैवा अरहता भगवो पाविद्यं ननो कपतिनो विशल्यो मानवान् उता अने सन्नजगा इहवा पुरुषनिगङ्गतिः गाते हेतर्मे दुषमहसे बभूवति तनु कयास्मान् विश्वातस्त्वमेक्षमया परिभुजा परिवेदन्मनो हेतिरस्मान् विरणक्तु विश्वता अतोर इवति सवारे अस्मन् कृते हितम्मा अवदर्यदर्शकुल सहस्राक्षसते कुले निशेषशल्यानां मुखा शिवो नः त्वना भव नमस आयुराजाना तथाय दृष्टमे वाभ्यामुदते नमो बाहुयाङ्गवतन्मने मानो महान्तमुदमानो अर्वकम्मानं शन्नमुदमानं चिरम्मा मानो पतिः पितरम् तमातरम् मानः प्रियास्तन्नवो मानसो केतनये मान आयुके मानो गोकुमानो अश्वे पुरीरिका मानो वीरान्द्रमानो परेयवृन्दा तदङ्गा नमो हिरण्यबाहवे देयाने दिदान्यपदे नमो नमो वृन्देभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदे नमो नमः सम्यङ्गराजविगीमदे पदीनां पदे नमो नमो हरिकेशाय भवीतिने मुष्टानां पदे नमो नमो वपुषाय व्याधिनेनानां पदे नमो नमो भवते हेत्यै जगतां पदे नमो नमो रुद्राय तदाय नक्षत्राणां पदे नमो नमः दूताय हन्त्यै वनानां पदे नमो नमो रोहिताय तपदे वृक्षाणां पदे नमो नमो भुवन्ते पारिवत्सताय पदीनां पदे नमो नमो मन्त्रणे वारिदाय वचानां पदे नमो नमः उच्चै भोगाय कृष्णयते पतीनां पदे नमो नमः कृष्णाय दया धावते उद्वानां पदे नमो नमः सामानाय व्याधिना आव्याधिनीनां पदे नमो नमो निगङ्गेकभुवाय सेनानां पदे नमो नमो निजयरवे परिधराय रण्यानां पदे नमो नमो वन्दते परिवन्दते सायोनां पदे नमो नमो निगङ्गाय उदिमते त्रिकराणां पदे नमो नमः त्रिकाय योगिकां कृतिमोर्णानां पदे नमो नमो श्रीमद्वेदकनिरद्वेदकृष्णानां पदे नमः नमः षडे गणे गिरिधराय गुरुञ्जानां पदे नमो नमः निकुञ्जविरोधन्वाय विषमो नमो नमः आनन्द्वादेभ्यः प्रतिददाने विषमो नमो नमः आयशद्वशद्विषमो नमो नमो विसृजद्वयोदितविषमो नमो नमः स्वापतिविरोधादिविषमो नमो नमः सयानेभ्यः आसेने विषमो नमो नमस्तचद्वोदाविषमो नमो नमः समाभ्यः समापतिविषमो नमो नमो श्रेभ्यो तपतिविषमो नमो नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्ते विषमो नमो नमः उगराविसृगुमहते विषमो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिविषमो नमो नमो भ्रातेभ्यो गणपतिविषमो नमो नमो रसेभ्यो तपतिविषमो नमो नमो विरोधेभ्यो विसरोभ्यो विषमो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानि विषमो नमो नमो लक्ष्म्यो अद्वैविषमो नमो नमः चन्द्रभ्यः चन्द्रहेतृविषमो नमो नमो पाद्भ्यो अर्वङ्गे विषमो नमो नमः नमस्तभ्यो रत्नाय विषमो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्माले विषमो नमो नमो निकालेभ्यः पुण्यस्य विषमो नमो नमः श्रव्यो मृग विषमो नमो नमः शुभ्यः शपति विषमो नमो नमो भवाय तद्राय नमः सर्वाय तपशुपतये नमो नीलग्रीवाय यतशग्रन्थाय नमः कपतिने कवितमेधाय नमः सहस्राक्षाय शतधन्वने नमो गिरिशयाय तस्मिविषाय नमो मे वृषमाय ते कुमते नमो स्वाय वामनाय नमो बृहते च परिगीयते नमो वृताय तसमृते नमो यशव्रतमाय नमः आसवेताजिनाय नमः शीघ्राय वशीभ्याय नमो पुण्याय कामस्मन्याय नमो नादेयाय तद्वीप्याय नमो देशाय तकनिष्ठाय नमः पूर्वजाय तापनजाय नमो प्रियमाय तापगुण्याय नमो तकन्याय तदुन्याय नमः सोभ्याय तपलसजाय नमो जाम्याय तसेम्याय नमः कुल्याय चावसान्याय नमो ऊर्जाय सकल्याय नमो वन्याय तकशाय नमः नवाय प्रस्रवाय नमः आशुकेणाय तासुरताय नमः शूलाय तावभेदिने नमो बिल्बिने तनवतिने नमो पर्पिणे तपरोदिने नमः श्रुताय सुरसेनाय नमो दुन्दुभ्याय गदाहरङ्गाय नमो दृष्टवेद नमृषाय नमो निरङ्गिणे ते बुद्धिमने नमस्ते श्रे भरेतायुविने नमः स्वायुधाय सुधन्वने नमः गदपतियाय नमः काट्याय नित्याय नमः कुल्याय तदर्श्याय नमो नादेयाय तपैशन्ताय नमः कोप्याय ताव्याय नमो वीध्याय गाद्व्याय नमो मेघ्याय विद्युत्याय नमो पर्याय दावर्याय नमो पात्याय नरेन्द्राय नमो पास्त्र्याय पास्तुमाय नमः लोमाय तद्राय नमः साम्राय चारुणाय नमः संगमेत मधुपदये नमः कुलाय भीमाय नमो ग्रेवराय तनूरे वराय नमो अन्त्रे तहनीयते नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय
संभवाय नमः गंगराय नमः नमः शिवाय शिवतराय नमः वाजाय नमः प्रतरणाय ज्योतरणाय नमः सेव्याय बोल्याय नमः सर्व्याय नवेन्याय नमः दिव्याय प्रभाजाय नमः गिरोजराय चरणाय नमः कबरदेने तबलसे नमः हिरण्याय प्रत्याय नमः वृद्ध्याय तपोष्ट्याय नमः सर्व्याय नवेजाय नमः रजाय निवेद्याय नमः काट्याय कबरेचाय नमः शिवाय तात्याय नमः भागवत्याय नमः नमः लोक्याय तोल्व्याय नमः ऊर्व्याय तोर्व्याय नमः परणाय परण सदाय नमः उर्गुरमाणाय दाभिनते नमः आगितते तपरागितते नमः योगत्वोदन कृतवशवो नमो नमो महाकेभ्यो देवान गुं हृदयेभ्यो नमो विजयकेभ्यो नमो विचितकेभ्यो नमः आनिरेहतेभ्यो ग्रामे अंतर्वते दर्शनीललोहिता आदं प्रजाना देवं पशूनां मावेर्मारोमो कजना किंकरा ममता इमारुदाय नवसे कबरदेने खद्वीरा कबरामहे मदेहि जगागमसुरिपदे तलपदे विधर्मसंग्रामे अद्वैतनाद ब्रह्माजाते शिवातनो शिवागुहावेगदे शिवा रुद्रजवे गजितयानो मृडजीवने वरिनो दुस्सहेन्द्रविरक्तु वद्वे गदयदुन्मनिलगायो अवसेरा मगविदुस्तानुभावे नवस्तोकाय तनय रमणामे विष्णवशिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्विराय वृत्तिं वसान आचरकिणाकं विभ्रादाकरि विगतविलोहिता नमस्ते अस्तु भगवहारास्ते सहस्रको हेतयो नमस्मन्विभवन्तुदाः सहस्राणि सहस्रसो बाहुस्तव हेतयः तासामेशानो भगवः प्राचीनामुखाग्रे असङ्ख्याता सहस्राणि नेत्रा अधिभूम्यं मादेकाकुताश्रयोजने अस्मिन् महाचरणवेन्दरिते महाहरिते काकुताश्रयोजने वदन्मानि सन्मसि नीलग्रीवाहरिजगन्नादिवमुद्रा उपसरिताः देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मति नीलग्रीवाः श्रीगन्धाः उदः कमादराः देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मसि देवृक्षैर्पुषपितराणि नीलग्रीवाभिलोहिताः देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मसि भूतानापतिपतयो विधिकातकवर्तिना देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मति देवतामते च ऐरविद आयुधुता देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मति तीर्थानि प्रचलन्ति श्रृणार्धानि कमला देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मति देवने कुविद्यांत्यपात्रे कुविवतो जनात्मा देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मति दयेना वन्दतभूया गुणसतिशोद्राविततिरे देवाकुताश्रयोजने वदन्मानि तन्मति नमो तुभ्यो जयति विधिवां मलेकमिकवः देव्यो नदप्रागे दशप्रतीतिदशोदितिदशोर्ध्वः देव्यो नमो वन्दतेनो वन्दतेनो मृणयं तुते जन्मोदशनोदेशतमेकान्यं वेदमानमोस्तुत्रेभ्यो जयङ्करिजय जयनावादयवा देव्यो नदप्रागे दशदक्षिणा दशप्रतीतिदशोदितिदशोर्ध्वः देव्यो नमो अस्तुतेनो वन्दतेनो मृणयं तुते जन्मोदशनोदेशतमेकान्यं वेदमाः नमोस्तुतेभ्यो जय पृथिव्यां जय कामण्डमिकवः देव्यो दशप्रागे दशदक्षिणा दशप्रतीतिदशोदितिदशोर्ध्वः देव्यो नमो अस्तुतेनो वन्दतेनो मृणयं तुते जन्मोदशनोदेशतमेकान्यं वेदमाः हरिः ॐ नमः शम्भवाय तमयो भव यद नमः शङ्कराय तमस्कराय नमः शिवाय च शिवतराय हरिः ॐ पयमो सोमव्रते तव मनतनो वेगजम्मा सुखं वेगाय त्र्यम्बकं जयावहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव वन्दनादितो मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिव वन्दनादितो मुक्षीयमामुतः एतत्ते रुद्रा वसन्तेन परो मोजवतोति अवतत धन्वा पिनाकावसः कृतिवासाय गुणसङ्गः शिवोतिः त्रायुगन्मने हेमदेवदित्रायुगम्म देवेन्द्रायुगन्मो सत्र्यायुगम्म शिवो नाम स्वादिति सेवितारवसे अस्तु मामाहि गुंसि विवर्तयाम्यायुगे नाद्याय वराजगनाय राजभोगाय सुभराजास्वाय सुदीर्घाय हरिः ॐ उग्रश्च भीमश्रीमन्तशतुर्निशासा सभामजा विवाद विचिवा स्वाहा अगन्धोर्वेण शनिगोदयाग्रेण पर्वतेन्द्रनादेन वन्दगनाद्रवत्मातसा भ्रामीशानं मन्युना महादेवमन्दामरशये नोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठ
शाहनो सिंहि कोशाभ्यम्मा उग्रन्नो भिदैनं प्रगोदोते नर्दोर्भृगे नेत्रं प्रगीरेण मनतो वरेण राजन् कामनावस्य कन्यगोदसत्ता पार्श्वं महादेवस्य जगतस्वसितो वधुवरे उदितरा हरिः ओम् नमः शम्भवाय तमयो भवाय नमः शङ्कराय नमस्काराय नमः शिवाय च शिवतराय च हरिः ओम् वाच समय प्रथम समय प्रयत समय प्रदित समय दीत समय गत समय दर समय द्रोग समय श्रम समय ज्योति समय ज्योति समय समय जीन कल्पन्ताम् मा प्राण समय ज्ञान समय समय तंगम आदि तंगमे वाक्यमे मन समय कृतमे द्रो तंगमे कृतमे बलं समय जीन कल्पन्ताम् मा ओद समय ताशम तनु समय धर्म समय ब्रह्म समय गादि समय श्री समय परुभंग समय शरीराणि तमादि समय जरा समय जीन कल्पन्ताम् मा जैश्वन समय आदि मन समय वाम समय म समय म समय देमा समय महिमा समय प्रतिमा समय परिमा समय द्रागिमा समय प्रदंड समय प्रतिशमय जीन कल्पन्ताम् मा सत्यं समय प्रदा समय जगत समय धरं समय विश्वं समय माय समय क्रीडा समय मोद समय दानं समय धनिकमानं समय शोतं समय सुप्रतं समय जीन कल्पन्ताम् मा हृदं समय प्रतं समय विश्वं समय नामय समय जीवाय समय दीर्घायुवं समय नमत्रं समय भयं समय सुभं समय शयनं समय भोगाय समय दुतिनं समय जीन कल्पन्ताम् मा जन्ता समय दत्तां समय दति समय प्रतं समय मह समय संकृत समय ज्ञात्रं समय सोच समय प्रसो समय श्रीनं समय लय समय जीन कल्पन्ताम् मा सत् समय मय समय प्रियं समय काम समय सौमनल समय भग समय द्रवणं समय मधुरं समय त्रय समय मसीय समय तद समय जीन कल्पन्ताम् मा उत्तमय दोनिदान समय भग समय मद समय गदं समय मद समय तति समय तपेति समय त्रय समय विषय समय नेत्रं नमः उद्रियं समय जीन कल्पन्ताम् मा राज समय समय विषय समय विभुज समय विभुज समय मूर्धनं समय भजवं समय धनं समय समय जुजमय जीन कल्पन्ताम् मा वितं समय वीर्यं समय भूतं समय भव्यं समय समं समय दुर्गं समय तंगमदति समय लब्धं समय लब्धि समय मापि समय समाधि समय जीन कल्पन्ताम् मा भूरिः समय दवास समय महागा समय त्रिगास समय मृगास समय कल्पा समय विरकम समय नव समय शामा समय निवारा समय गोधूम समय मधुरा समय जीन कल्पन्ताम् मा अस्मात् समय प्रतिगास समय गिरह समय पर्वता समय सकदा समय मनस्पद समय हिरण्यं समय समय सामं समय लोहं समय सीसं समय त्रिभुज समय जीन कल्पन्ताम् मा अग्नि समय आम समय वीरुद समय ओकल समय कविता समय कविता समय ग्राम्य समय बलवाहरण समय पंचमय विद्य समय भूतन समय भूति समय जीन कल्पन्ताम् मा वसुन समय वसति समय कर्म समय तस्य समय तस्मै एव समय ध्यान समय गति समय जीन कल्पन्ताम् मा अग्नि समय इन्द्र समय लोम समय समय सविता समय समय सतिवती समय समय भोगा समय समय प्रतिपति समय समय जीन कल्पन्ताम् मा मित्र समय समय वरुण समय समय दाता समय समय दुर्गा समय समय मंद समय समय विजय समय देवान समय जीन कल्पन्ताम् मा पृथ्वी समय समय तरंग समय समय द्यौ समय समय समाज समय 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 जीन कल्पन्ताम् मा अगोर समय समय राभि समय निवति मा उभाव समय तजाम समय इंद्रवाय समय मित्रावर समय आस्मिन समय प्रतिप्रस्थान समय तुम समय मंत्री समय जीन कल्पन्ताम् मा आग्राय समय वैष्णदेव समय ध्रुव समय वैश्वानर समय ऐन्द्राग्नि समय महावैष्णदेव समय माधवदिया समय निकैवल्य समय सावित्र समय सारसत समय पापमेवात समय हारियो जल समय जीन कल्पन्ताम् मा सूत्र समय दमता समय वायुया समय द्रोणम समय ग्रावाण समय द्रवणे समय पुत्र समय आदवलीय समय वेदी समय वारे समय मुहूर्त समय दुकानदार समय जीन कल्पन्ताम् अग्नि समय कर्म समय समय दोष समय प्राण समय 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 पृथ्वी समय दिति समय द्यौ समय मुलया धर्मयो दिति समय जीन कल्पन्ताम् पुरतं तमारि तप समय संवत्सर समय होरात्रे उर्वशीव्य विराजतन्तरे समय जीन कल्पन्ताम् एका समय तत्र समय पंच समय तत्र समय नव समय एकादश समय त्रयोदश समय पंचदश समय पंचदश समय सप्तदश समय दशदश समय नवदश समय एकविंशति समय एकविंशति समय त्रयोविंशति समय पंचविंशति समय सप्तविंशति समय सप्तविंशति समय नवविंशति समय नवविंशति समय एकत्रिंशति समय त्रयस्त्रिंशति समय जीन कल्पन्ताम् मा चतुर्दशमे चौदशमे द्वादश समय द्वादश समय षोडश समय विंशति समय विंशति समय चतुर्विंशति समय चतुर्विंशति समय अष्टाविंशति समय अष्टाविंशति समय द्वात्रिंशत् समय द्वात्रिंशत् समय चतुर्विंशति समय चतुर्विंशति समय द्वाविंशति समय द्वाविंशति समय चतुर्द्वाविंशति समय चतुर्चत्वारिंशत् समय द्वाविंशति समय जीन कल्पन्ताम् मा त्रयिसमे त्रयिसमे द्व्यवाट्समे द्व्यौहीतमे पञ्चाविंशमे पञ्चाविंशमे त्रिवत्समे त्रिवत्साट्समे चतुर्वाट्समे चतुर्ौहीतमे जीन कल्पन्ताम् मा पशवाट्समे पशौहीतमप्राट्समे पशाचम ऋगवत्समे वीहत्समे नवांशमे धेनुषमे जीन कल्पन्ताम् मा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पीडाय स्वाहा प्रथमे स्वाहा हर्पते स्वाहा नेमुखाय स्वाहा मुखाय
वैनगोदिनाय स्वाहा विनगोदिनाय हमदाय भवनाय स्वाहा भवनपते स्वाहा अधिपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा यन्नैनान्दिराय दन्ताय उद्रेवा विदेवा विधानाय आयुर्जेन नगवदा प्राणोर्जेन नगवदा चतुर्जगे नगवदा कुद्रोत्रंजगे नगवदा भाजगे नगवदा मनोजगे नगवदा आत्माजगे नगवदा ब्रह्मजगे नगवदा ज्योतिर्जगे नगवदा कुद्रोत्रजगे नगवदा पुरुषजगे नगवदा जदियो जगे नगवदा मा सोमसदनुसारक समद बृहदरतम करंच तदेव अगन्मामृता अभोम प्रजापतेः प्रजा अभोम वेद हरि ओम नमः संभवाय तमयो च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरि ओम निचं वाचं प्रवद्ये मनोदरुः प्रवद्ये सांप्राणं प्रवद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रवद्ये पावोदः सावरो माय प्राणापानो धन्ये चिरञ्जटुपरिते समनतो पातित्रणं बृहद्वतिर्मे तददातो शन्नो भवतु भुवनस्य तस्मति भूर्भुवः स्वाहा। गायत्री मंत्र आता हो तो मन में एक बार स्मरण कर लीजिए और पुनः फिर ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। हरि ओम कयानश्रा भवतुते सदा प्रदः सदा कया सत्यया प्रदा कस्वासत्यो मदानां मघोषो सदन्तसः दृढातिदारुदेव लोभे गुणः सकीरामविदाजलजडां मा शतं भवास्युदिभिः कया त्वन्न उदिरविभ्रमन्तस्य विरगम्ना कया तोद्व्यावरान्द्रो विसुतरारते शन्नो अस्तिपरे शन्नतुपदे शन्नोऽत्रः संवरुणारन्नो भवसुगमासन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुर्ब्रह्मः शन्नो वासः भवतां सन्नसपत्सोजा शन्नः कनिकृतदेवः प्रसन्नो अविकरिकलो अहर्षं भवन्तु नः शकोरात्रेः प्रतिजीयतां मा शन्न इन्द्राग्ने भवतामहोभिः शन्न इन्द्रा शन्न इन्द्रा भूकला वाजसातो शमिन्द्रा सोमा सुविताय संजोः शन्नो देवीरविषय आपो संजो रविस्रवन्तु नः सोनं पृथ्वीनो भवानि सरा विवेशने जटाः धर्मद्रताः आपो इतावयो भूस्थान ऊर्जे ददातना महेरणाय कृते जो महाधिपतबोधगतवादयते हनः कुशलीपमादरा तस्मा अनं नमा भवति चाय जन्मदा आभोजनेतादरः देवो निरन्तरजोनादे पृथ्वीदान्द्यापानान्दिरोगदानं देवनरुदानन्द्रिविजये देवाः शान्तिर्ब्रह्मदान्ते सर्वगोदान्ते शान्तिरेवदान्ते सामादान्त्रेति तृते त्रिमोहमान्तर्जमान् चक्रुवाद्रवाणि भूतानि समीक्षन्तां मां तस्याहन्यचुवाद्रवाणि भूतानि समीक्षे मृतस्य चक्षुवा समीक्षामहे तृते त्रिमोहमा ज्योते सन्त्रिविधि व्यासं ज्योते सन्त्रिविधि व्यासं मा नमस्ते हरते ज्योतिके नमस्ते अध्वर्तिके अन्यं से अस्मदवन्तु हेरया पावको अस्मभ्यको शिवो भवा नमस्ते अस्तुज्योते नमस्ते स्तनेत्रवे नमस्ते भगवन्तस्तु जतः स्वः समीयते ततो यथा समीयते तदोनो अवयं करोजना गुरुमृदायो वेन्ना पदव्यात्मत्रियान आव ओदय तन्तु धर्मत्रिया तस्मै सन्तु जोस्मान् दृष्टितं च वयन्तुमा तच्छुते महितं दस्ताचुरमचरदा पुषे भगरदा पदं जीवेमगदा पदमोरड्यां दावतं कृपावनदा पदमरीनाः श्यामशरदा पदं भूयता वरदा पदाता हरिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्तिनः ओगांश्ववेदाः स्वस्तिन सार्यो अरिषरेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पय ओगणे उभयोर्व्यन्तरिक्षे पयो नाः पयस्पति प्रतिथः तन्तुमशम्मा विष्णोरराधमधिविष्णोः तत्रत्रे स्तोमिष्णोः षोडश विष्णो ध्रुवोदिवर्णवमधिविष्णवेत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता रुद्रा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दर्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता प्रेरवत देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता हरिः ओम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्वमां भवोद्भवा जन्म वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्पिकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मा ॐ
शिवो नामास्मृति से पिता नमस्ते अस्तु माहि भूते निवर्तयाम्यायुगे ज्ञात्याय वरदनना यराज्यस्वकाय सुराजास्त्वाय सुवीर्याय विश्वानि देव सवितदुरिता जद भद्रतन्न आसुवा ओम नमः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि ओम सर्वे कामा एकहृदया गुरसो यत्साम सर्वे कामे वै नमे तद्विदाना गुरसे नाभिगिञ्जति नमः शम्भवाय तमयो भवाय नमः शङ्कराय तमयस्कराय नमः शिवाय च शिवधराय च श्री श्री साम्ब सदा शिवाय नमः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु श्री श्री साम्ब सदा शिवाय नमः बाबा श्री पार्थेश्वराय नमः बाबा श्री आनंदेश्वराय नमः प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु प्राण की सच्चे दरबार की। हाँ अब इसके बाद में ये जो बचा हुआ दूल्हा शिव जी पे भैया पूरा चढ़ा दो। इसके बाद में भैया से भी चढ़वा दो माता जी से भी चढ़वा दो। दीदी लोग बैठी हैं। हाँ ये गिलास में जो है वो आप हाँ बाकी सब लोग थोड़ा थोड़ा चढ़ा लेंगे। इसके बाद में फिर समर्पण करना होगा। समर्पण के पश्चात परन्यास के पश्चात फिर पूजन फिर अर्चन। थोड़ा जल्दी चढ़ाने की क्रिया क्योंकि अभिषेक के बाद में फिर धीरे नहीं चलता आया करा दीजिए। माता जी से भी चढ़वाओ। ओम पयः ब्रह्म्यां पय ओम देव पयो दिव्यन्नर्के पयो नः भगवते प्रदितः नन्दोपसम्मा। जब करते रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा माने विष्णु माने ब्रह्मा माने विष्णु माने नारद विलासिकाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। गौरा जिनकी करे आरती गौरा जिनकी करे आरती गणपति जिनके गाए हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। गोरे तन पर भस्म रमा कर गोरे गोरे तन पर भस्म रमा कर भांग धतूरा गाय हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हाथ का मंडल गले में माला 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 भागंबर लपटाए हरि ओम नमः शिवाय। ओ बाबा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जय मंत्र जपने से तेरा जय मंत्र जपने से तेरा जय मंत्र जपने से तेरा मंत्र जपने से तेरा पार सिद्ध हो जाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री श्री शाम सदा शिवाय नमः। अनेक पूर्वोच्चारे संकल्प अनुसारे यथाशक्ति यथा भक्ति रुद्राभिषेक कर्मणा श्री भगवत भवानी शंकर महारुद्र देवता प्रियंता नमः। गुरु शंकर भगवान की जय। माताएं जितनी बैठी सभी लोग हाथ जोड़ लो। भैया न्यास कीजिए। ओम हृदयाय नमः। केवल नमः कहना, सिर से स्वाहा। माता नहीं करना है, माताओं को नहीं करना है, न्यास मना किया है। सिर से स्वाहा। सिखाए भगत नेत्रत्राय भगवरा यम अस्त्राय पटः। बोलो शंकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लीजिए। वंदे देव उमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पदे वंदे सूरससाङ्गमन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धोदक ओम अगुंशनादे अगुंशुः जटा परुका परोः गन्धस्य सोम भवतु मदा यरशो अच्युतः। नाना सुगंध द्रव्याणि चंदनं केशरान्विता स्नानं कुरु महादेवाग्र शान्तिं प्रयच्छमे। और नागराज के ऊपर भी गंधोदक स्नानम समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक जलम ऐसे आचमन करवा दीजिए। गंधोदक स्नानान्ते जलम समर्पयामि। वस्त्र उठाओ भैया से। वस्त्रों का वस्त्रम समर्पयामि। एक एक भैया वस्त्र दीजिए और पहले भगवान गणेश जी को पहनाएं। ये पूरा ऐसे करके सिंगल फुल या पीठी पर एक एक दे दीजिए। आप दीदी आप लोग भी ले लो एक एक वस्त्र। लाल वाला वस्त्र माता जी का है। ये माता जी आप पार्वती जी को एक आप इधर पहनाइए। जिसके सामने जो मूर्ति है एक एक वस्त्र अर्पण करो। भोले बाबा को पहनाओ। ओम सर्वभूषाधिके सौम्य लोक लज्जा निवारणे वयोपपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृह्यका। ऐसे पहनाइए। हाँ वस्त्रों वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांते भैया दो बार जल चढ़ाओ। विराजनीयं जलं समर्पयामि। ओमानतो वेदनेवानाय मानो गोपमानो उष्णे पुरेरिकामानो वीरान्ध्रभामिनो उपदेवयाभिगन्ता सदामिदवा हवामहे। श्री श्री सांब सदा शिवाय नमः। गणेश जी को ओम शिव जी को यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तायो समाग्र प्रतिमुच्च शोभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। जलम समर्पयामि। जलान्ते तदङ्गत्वेनः तदुपरान्ते अक्षतान् समर्पयामि। ओम हरि ओम अक्षन्नमे मदन्तस्य प्रिया अधोकला अस्तोकतस्ववा नमो विप्रा नमिषयामति जूजान निद्रते हरिः। इसके बाद में भैया अब भगवान का तिलक लगाएंगे। चंदन से अबीर गुलाल रोली जो भी कुमकुम आदि है सभी को भैया सब लोग जितने लोग बैठे अबीर गुलाल सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये अबीर गुलाल रोली भैया आप चंदन लीजिए। भैया से भी चंदन नहीं चढ़वाना। ये थोड़ी थोड़ी पांचों मूर्तियों के ऊपर चढ़ाना है भगवान। जितने भक्त देखिए आप लोगों ने
अपना इतना अमूल्य समय सेवा दे रहे हैं सेवा में, तो बैठे हो थोड़ा थोड़ा सामग्री भी चढ़ा लीजिए। आशीष भैया के माध्यम से ये पूजा हो रही है और आप सभी लोग सम्मिलित हैं, तो सब लोग सेवा कर लीजिए, क्यों ना भैया। बोलो शंकर भगवान की। अबीर और गुलाल भैया पहले आप चंदन चढ़ाएं सबके ऊपर। ओम श्री खंड सबके ऊपर शेखानी नाम अबीर के पहले चंदन अबीर गुलाल अबीर के जाओ। शेखानी नाम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम शुभनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यतात्मा। चंदन चढ़ने के बाद में अब आप लोग अबीर और गुलाल सिंदूर माता जी आप चढ़ाना जो भैया को भैया अबीर गुलाल दो भैया, थोड़ा आप भी लीजिए भैया। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। सभी लोग कहिए ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। एक एक भैया 5 पुष्प उठाओ, उठा के एक एक मूर्ति के पास में एक एक पुष्प चला दो। ओम हरे प्रतिबोधर्वम गावे प्रसोवरे अर्वादि सबके पास में एक एक फूल लगा दो। तदंगत्रेना श्री श्री साम सदा शिवाय सापरिवाराय बाबा श्री पार्थिवेश्वराय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद में अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए, अपने अपनी जगह पर भैया सभी लोग बैठ जाइए। आगे चढ़ाने से सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती है। ओम कांडा कांडा प्ररोहण में परवा पर्वतवरे देवा नोदोर में प्रदानोदाश्रयण सते नतः तदंगत्वेदः श्री श्री शाम सदा शिवाय नमः। तुलसी पत्र देखिए, तुलसी पत्र कुछ लोग कहते हैं शंकर जी पर नहीं चढ़ती है, लेकिन कौन शंकर जी जो मंदिर में शिव जी प्रतिष्ठित होते हैं वहां पर तुलसी पत्र वर्जित है, वहां नहीं चढ़ती। तुलसी मंजरी चढ़ने का विधान है, तुलसी मंजरी। लेकिन यहाँ पर जब रुद्राभिषेक ये पार्थिव बना करके जब रुद्राभिषेक किया जाता है, पूजन करते समय स्पष्ट लिखा है कि तुलसी पत्र पवित्राणि हरि प्रीति कराणिता भक्त्या समर्पयेत तो मोक्ष ज्ञान मृतो भवा। शाम सदा शिव जी का भगवान भोलेनाथ को तुलसी पत्र चढ़ती है। बोलो शंकर भगवान। ये सभी पत्र चढ़ाने से कहते जिसको रात्रि में बुरे स्वप्न आते हो या घर में मंगल कार्य ना हो रहे हो, बेटी शादी लायक हो या बेटा शादी लायक हो, किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा हो, मांगलिक कारणों में बाधा आ रही हो, परिवार में सुमति ना हो, रात्रि में बुरे स्वप्न आते हो, तो अगर भगवान भोलेनाथ के ऊपर शमी पत्र जो भक्त चढ़ाता है तो उसके घर में ये सब कार्य होने लगते, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमो दादिवाहनवते पृथिव्या अयम्मा अपा गुरेदा गुरुजन्मति हरिस्ते सहस्रा कमल बले आधा यागदायो यदा कोने तस्मै लीलामोदहरणे तकमलो गतो भक्त्योदेका परिणते मा सौचक्रवपुषा त्रयाणा रक्षाये त्रिपुरहर जानर ते जगता। काशी विश्वनाथाय नमः, बाबा श्री पार्थिवेश्वराय नमः। पद्म बीजानि समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की। आनंदेश्वर बाबा की। अब और आप वो सामग्री समर्पण करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रिय है।
हाँ विजया बस भोले बाबा पार्वती माता में यही थोड़ी बहुत वो भी प्रेम में खटपट हो जाते थे, बाकी कभी नहीं, क्योंकि माता यही कहती एक दिन आगे होए तो घोटू रोज न घोटी